हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्लास 11th का अकाउंट्स का जो सिलेबस है एज पर द सीबीएसई सर्कुलर फॉर सेशन 2024-25। सीबीएसई ने रिसेंटली एक सर्कुलर इशू किया है जहां पे उसने बताया है कि भाई क्लास 11th का सिलेबस क्या है, अकाउंट्स का कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, उन चैप्टर्स का वेटेज क्या होगा, पेपर का पैटर्न कैसे होगा, कितने इजी क्वेश्चन आएंगे, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, उसने वो सब बताया है। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, जो पूरा जो पेपर होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है और वो मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक जो आपको रियल जो पेपर देना है वो होता है 80 मार्क्स का, और एक होता है आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क अपने स्कूल में, अपने रेस्पेक्टिव स्कूल में सबमिट करना है, वो होता है 20 मार्क्स का। तो दो पार्ट हो गए, 80 मार्क 20 मार्क। 80 मार्क आपका रियल पेपर होता है जहां पे आपको जो आपको पेन पेपर लेके आपको वहां पे आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये जो 80 मार्क है उसका ब्रेकअप क्या है, तो देखो 80 मार्क का जो ब्रेकअप है उसको मैं दो में डिवाइड करता हूं, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर ए को मैं बोलता हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 पार्ट नंबर बी। तो सर इसका वेटेज क्या है, तो देखो ये रहा मेरा वेटेज। सबसे पहले अपन जाते हैं पार्ट नंबर ए के अंदर जिसको मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 बोलता हूं। टोटल जो पार्ट नंबर ए का जो वेटेज है वो है 56 मार्क का। 56 मार्क का पार्ट नंबर ए ही आता है। अब इसका रेस्पेक्टिव ब्रेकेज क्या है, तो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का उसके दो यूनिट हैं, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 इट इज अ मोर ऑफ अ थ्योरी जो कि 12 मार्क का आने वाला है। यस, ये थ्योरी है, ये प्योर थ्योरी है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होते। तो फिर थ्योरी के अंदर क्या क्या आएगा, तो देखो अपन थ्योरी के अंदर देखते हैं कि अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स का मीनिंग क्या है, अकाउंट्स का एडवांटेज क्या है, कैपिटल का मीनिंग क्या है, ड्राइंग का मीनिंग क्या है, एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, लायबिलिटीज क्या, लायबिलिटी कितने टाइप की होती है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, ये यूएस गैप क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, वो सब आपके 12 मार्क्स के आएंगे। तो मैं जो YouTube पे जो कोर्स ला रहा हूं जहां पे मैं पूरा अकाउंट्स 11th का कवर करने वाला हूं, यस A to Z, उसमें मैं सब बताने वाला हूं। तो जो मेरा जो YouTube आएगा, जो मेरा जो वीडियोस आएंगे उसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 जो कि आपका सीबीएसई सर्कुलर के हिसाब से 12 मार्क का आएगा। एंड दिस इज अ प्योरली थ्योरी। चैप्टर नंबर 1 होगा मेरा अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है, चैप्टर नंबर 2 होगा की अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं, चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होगा एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा। ये कितने मार्क्स आएगा, 12 मार्क का आएगा। इसमें प्रैक्टिकल ना के बराबर होता है, दिट इज ओनली अ थ्योरी जिसमें एमसीक्यूज आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन मीनिंग डेफिनेशन उसमें पूछते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे अकाउंट्स की ये जान है, पूरे अकाउंट्स का ये हार्ट है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कितने मार्क्स का आता है, 44 मार्क्स का आता है, जहां पे हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं अपने मेन चैप्टर्स। यस, मेन चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट बनती कैसे है, अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड, ये जीएसटी क्या होता है, ये कैश बुक क्या होता है, स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक क्या होता है, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यस, यहां पे 16 नंबर चैप्टर। तो जो मेरी जो YouTube की जो वीडियो आने वाली है, रोज जो मेरी वीडियो आएंगी वो चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक जो मेरे जो चैप्टर्स रहेंगे वो एज पर द सीबीएसई सर्कुलर 44 मार्क्स का आएगा। और ये पूरे अकाउंट्स की जान है, यहां पे आपका फाउंडेशन बनेगा। तो इसको आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तैयारी इसकी करनी है। तो ध्यान रखना कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, ये सब चैप्टर मैंने यहां पे डिस्कस किए हुए हैं। तो ये पार्ट नंबर 2 मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, टोटल 44 मार्क्स का आएगा और इसमें मैं चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 16 आप यहां पे आप इसको नोट कर सकते हो। फिर अपन आते हैं पार्ट नंबर बी के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें अपन यूनिट नंबर 3 आएगा और इसमें आएगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मतलब यहां पे क्या आएगा, यहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, उसका हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। कोई भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसकी बैलेंस शीट बनती है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, उसका क्या कहते हैं
मतलब कितना प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, वो सब हमें निकालना पड़ता है। तो यहां पे पार्ट नंबर बी में हम वही कवर करने वाले हैं। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, और ये आता है टोटल 24 मार्क का। इसमें भी 2 चैप्टर है, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि मेरा चैप्टर नंबर 17 और 18 में आएगा यूट्यूब पे जो मैं वीडियोस डालूंगा, और एक आएगा चैप्टर नंबर 19। कौन सा आएगा? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको मैं सिंगल एंट्री सिस्टम बोलता हूं। बहुत लोग सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, तो वो भी आपके कोर्स के अंदर है। तो चैप्टर नंबर 17, 18 और 19 टोटल कितने मार्क्स आने वाला है? 24 मार्क का। तो यहां पे मैंने आपको ब्रेकेज तो दे दिया कि भैया 12 मार्क का आपका प्योरली थ्योरी आएगा, 44 मार्क का आपके बाकी जो चैप्टर होते हैं, जर्नल एंट्रीज, जीएसटी, कैश बुक, स्पेशल सब्सिडी बुक, ये सब आएगा। और 24 मार्क का आपका आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है ना, ये 80 मार्क का हो गया। और 20 मार्क का हो गया प्रोजेक्ट। सर ये प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है? देखो, प्रोजेक्ट वर्क आपको स्कूल में सबमिट करना पड़ता है। आपकी जो भी रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं वो आपको बोलते हैं कि आपको इस टॉपिक पे एक केस स्टडी बनानी है और इस पे आपको पूरा का पूरा थीसिस लिखनी है। वो प्रोजेक्ट वर्क नॉर्मली जो वो आपको स्कूल में अपने सबमिट करना पड़ता है, वो 20 मार्क्स का होता है। तो 80 मार्क्स का आपका रियल पेपर होता है, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो यहां पे टोटल आपका 100 मार्क्स हो गया। तो सर ये तो हमें मालूम चल गया, पर अब ये बताओ सर पेपर का पैटर्न कैसा होगा? तो देखो सीबीएसई ने वो भी बता रखा है। पेपर का जो पैटर्न होगा, टोटल जो पेपर जो आपका 80 मार्क का होता है, 80 मार्क का पेपर होता है, 20 मार्क का तो प्रोजेक्ट वर्क हो गया। तो टोटल जो 80 मार्क का जो पेपर होगा, उसमें से 44 मार्क्स जो होंगे वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको कंसेप्ट पूछेगा, मतलब आपको कंसेप्ट पूछेगा कि भाई ये अकाउंट्स होता क्या, अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है। जनरल एंट्री, सिंपल जनरल एंट्री पूछेंगे, मतलब इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 44 मार्क्स लाना इट्स वेरी सिंपल इन अकाउंट, बिकॉज इसमें आपको सिंपल डायरेक्ट कंसेप्ट पूछेंगे, ज्यादा केस स्टडी नहीं पूछेंगे। तो ये यहां पे इजी क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है आपका अप्लाइंग द नॉलेज। जो आपने नॉलेज सीखी है, क्या आप उसको केस स्टडी या रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो? तो वो आपको ऐसे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चंस देंगे, और ये आता है 19 मार्क्स। मैं इसको डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, मतलब इजी भी नहीं, डिफिकल्ट भी नहीं, बट हाँ मीडियम लेवल क्वेश्चन आएंगे, जहां पे थोड़ा सा वो ट्विस्ट करेंगे कंसेप्ट को और चेक करेंगे क्या आपने कंसेप्ट रटा तो नहीं है, क्या कंसेप्ट समझा है ना, तो वो यहां पे चेक करेंगे। फिर आएगा आपका एनालाइज पार्ट, जो मैं बोलता हूं जो कि डिफिकल्ट पार्ट है, वो आता है 17 मार्क का। सर डिफिकल्ट क्यों? डिफिकल्ट इसलिए बिकॉज यहां पे आपको रटने से काम नहीं चलेगा। आप अगर सोचो अकाउंट्स रट लूंगा तो भूल जाओ, अकाउंट्स आपके मार्क्स नहीं आने वाले। अकाउंट को समझना पड़ेगा। तो अकाउंट्स आपने समझ लिया, आपको सारे कंसेप्ट आ गए, फिर आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा तो यहां पे आपका केस बेस्ड स्टडीज आएंगी। आपको वो केस देंगे कि अगर ये होगा तो इसकी अकाउंटिंग क्या होगी, ये होगा तो इसकी अकाउंटिंग क्या होगी। तो यहां पे वो केस बेस्ड होगा, और ये नॉर्मली मैं काउंट करूंगा डिफिकल्ट लेवल एज पर द सीबीएसई सर्कुलर। तो 44 मार्क का तो वेरी इजी, 17 ये अपना 19 मार्क का मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन, और 17 मार्क का आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? चलो यहां तो मैंने डिस्कस कर लिया पूरा जो अकाउंट का जो सिलेबस है क्लास 11th के अकाउंट्स का। तो सर अपने वीडियोस कब आने वाली है? मैं पूरा 11th का अकाउंट्स यूट्यूब पे कवर करने वाला हूं। यस, पूरा 11th का अकाउंट यूट्यूब पे कवर करूंगा, फ्रॉम ए टू जेड ऑफ ईच एंड एवरी कंसेप्ट कवर करूंगा। यस, मेरी रोज एक वीडियो आएगी, मंडे टू फ्राइडे आएंगे, वन शॉट्स आएंगे, रील्स आएंगी, सब कुछ आएगा यूट्यूब के अंदर ही आने वाला है। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो सारे वीडियोस की मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, नीचे लिंक भी मैंने दे दिया आपको, आप उस पर क्लिक कर लेना। बस आपका एक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, बिकॉज जैसे आप सब्सक्राइब करोगे, जैसे ही मेरा वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा। तो डू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो देख लो, ठीक है ना। और मेरा जो क्लास जो 11th का जो अकाउंट्स का जो ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे सब दिया हुआ है। अगर आपको कोर्स बाय भी करना है, जो मेरा कोर्स अवेलेबल है, वो आप मेरी वेबसाइट accountfounder.com पे जा सकते हैं और वहां पे आप मेरा कोर्स खरीद भी सकते हैं। यस, तो डू सब्सक्राइब, और कल से अपन वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का अकाउंट्स
अकाउंट्स का। यस, रोज वीडियोस आएंगे, आपको अकाउंट्स में सुपर ऑसम बनाने की जिम्मेदारी मेरी। नो रोट लर्निंग, नो क्रैमिंग, ओनली प्योर फंडामेंटल्स पे मैं बिलीव करता हूं। सो यस, कल से अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो, रोज वीडियोस आएगा। क्या टाइमिंग रहेगा? नॉर्मली 3:45 PM पे क्लास 11th का आएगा, क्लास 12th का कोई 5:45 PM पे आएगा। मैं कम्युनिटी में अनाउंस कर लूंगा। तो यस, डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी नाइस डे।